मिंबर शरीफ पर जलवा फरमा खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद सुलेमान साहब मद्दाह रसूल जनाब मौलाना वसीम रज़ा साहब नक़ीब इजलास, यहाँ की मसाजिद के आइम्मा, मदारिस के मुदर्रिस, हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्बे आलम मीज़नम। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक है वो बाप जिन्होंने अपने बेटे की खुशी के मौके पर दुनिया की महफिल ना सजा के अपने नबी का जलसा सजाया और पूरी दुनिया को ये पैगाम भी दे दिया, बेटा नेमत है अल्लाह की तरफ से और ये भी खुशी है अल्लाह की तरफ से। हम रफ़ाबिस की रसूम अदा नहीं करेंगे, अल्लाह रसूल का जिक्र करेंगे ताकि दुनिया समझे कि हम जिस सुन्नत का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसको अदा करने के लिए हम रास्ते हमवार कर रहे हैं, उसकी इब्तदा में रंडियां नहीं नचाई जाती, नबी के जलसे कराए जाते हैं। होना भी चाहिए। ऐसी खुशियों के मौके पर जहाँ दावत में दोस्त आएँ, अहबाब आएँ, रिश्तेदार आएँ, अजीज़ व अकारीब आएँ, मोहल्ले वाले और बस्ती वाले आएँ, जिनके सदक़े में वो बेटा मिला है, वो नबी ना आएँ तो हमारी गैरत ईमानी को गवारा कहाँ। घर वालों ने मशवरा किया होगा उलमा से, मसाजिद के आइम्मा से, वो रास्ता बताओ कि इस खुशी के हसीन मौके पर जहाँ सब आ रहे हैं वहाँ हमारे नबी की भी आमद हो। तो उलमा ने बता दिया रास्ता एक है, तुम नबी का जिक्र करा लो, जहाँ नबी का जिक्र होगा वहाँ नबी आएंगे। अरे बोलो भाई। अच्छा, इसका इनकार भी करते हैं कुछ लोग, कहते हैं कि आता वो है जो जिंदा हो, है ना। अब नबी तो जिंदा है नहीं तो वो आएंगे कैसे। तो मैं बातें आपको बताऊंगा, पहले आप दुरूद शरीफ पढ़कर जोर से सुना दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाएहा वाफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाएहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाएहा व आलिही व अस्हाबिही दाइमन अबदा। ये दुनिया है और एक मुहावरा है दुनिया का, तालाब जो होता है ना उसमें हर रंग की मछली रहती है, इसी तरह ये दुनिया है, इसमें भी हर तरीके का इंसान है।
अरे बोलो भाई, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, गोरे भी हैं, काले भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो एयर कंडीशन मकानों में रहते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो फुटपाथ पे पड़े हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो 4-4 वक्त खा रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो स्टेशन पर एक वक्त के खाने के लिए भीख मांग रहे हैं। ये दुनिया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हाथ पकड़ पकड़ के मुसलमानों को आपस में मिलाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो घरों में जाके चुगलियां कर रहे हैं। अरे बोलो भाई, ये तो दुनिया। तो हर तरीके का आदमी मिलेगा दुनिया में। कुछ कहते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए, माअल्लाह, है कि नहीं। और कुछ ऐसे भी हैं कि जिस दिन नबी का विसाल हुआ था, आप पड़े थे बिस्तर पर, तो तलवार हाथ में लेके फारूक आदम मदीने में कहते फिर रहे थे, जिसकी माँ ने दूध पिलाया वो उमर के सामने आके नबी को मुर्दा कह के देख ले, है ना। तो ये तो दुनिया आ भाई। अरे जोर से बोलो। अच्छा ये बताओ, थोड़ी देर सुनोगे भी है ना? है ना। देखो कहने में तो है फायदा, वैसे तो तुम ना भी कहोगे तब भी करूंगा मैं तकरीर, तो क्योंकि मैं आए तकरीर करने हो, समझ रहे हो नहीं। तो जो लोग चले गए हैं 2-4, उनकी तो कोई बात ना, तुम कम हो इसलिए यहां से कम गए हैं, वरना जलसों में तो कई सौ चले जा। हमें उनकी भी परवाह नहीं होती है। चेहरा मेरी तरह, हाँ इंशाअल्लाह सुन के जाएंगे, और सुन के ही जाइयो। हाँ, तो ये दुनिया, हर तरीके का इंसान, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। वैसे हमारे इलाके में जो लोग चले गए आज तक कसम खुदा की एक भी नहीं आया लौट के। जो चला गया, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, जो गया आज तक नहीं आया। अल्लाह तुम्हारी उम्रों में बरकत दे। जिंदों का जिक्र हो रहा है ना। जी। अरे जोर से बोलो, जिक्र जिंदों का है ना। तो हर तरीके का आदमी है दुनिया में, है कि नहीं। कुछ वो कह रहे हैं मर के मिट्टी में मिल गए, हम कहते हैं मरे तू और तेरा खानदान, हमारा नबी कल भी जिंदा था, हमारा नबी आज भी जिंदा है। अच्छा दलील हम दे दें आपको। लखनऊ में एक मज़ार है, अल्लाह के एक वली लेटे हैं, नाम है हजरत शहाबीना रहमतुल्लाह ताला अलैह। सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते गुजरी है उनकी। एक बात और सुने आप, जिंदा वही लोग हैं आज तक जिन्होंने अल्लाह अल्लाह की है। सही बात। हाँ, हारून मर गया, कारून मर गया, नमरूद मर गया, शद्दाद मर गया। दुनिया में आज तक लोग मजम्मत के साथ नाम ले रहे हैं। अमीर बहुत थे, दौलतें आज तक मिट्टी में चमक रही हैं, पहाड़ों से निकल रही हैं, मगर खुदा की कसम इज्जत से नाम लेने वाला कोई नहीं है। जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह की और सूखी रोटी के टुकड़े पानी में भिगो भिगो के खाए, उनकी इज्जतों के आलम यह है कि जब तुम 8 दिन में जुमे के दिन मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हो ना, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत कहते हैं अल्लाह को सजदा बाद में करना, पहले मेरे अबू बकर का खुतबा सुन ले, पहले मेरे उमर का खुतबा सुन ले, पहले मेरे उस्मान का खुतबा सुन ले, पहले मेरे अली का खुतबा सुन ले, पहले मेरे हसन और हुसैन का खुतबा सुन ले। जब तक तेरे सजदे भी कबूल नहीं होंगे, जब तक तू मेरे अबू बकर के नाम पर झूम नहीं जाएगा। समझ गए आप? हमेशा याद रखें, 1500 साल होने के करीब हैं, आज तक दुनिया अबू बकर को नहीं भूली, आज तक दुनिया उमर फारूक को नहीं भूली, आज तक दुनिया उस्मान गनी को नहीं भूली, आज तक दुनिया मौला अली को नहीं भूली। बेशक। समझ गए? दौलत की बुनियाद पर आदमी जिंदा नहीं रहता है, ईमान की बुनियाद पर आदमी जिंदा रहता है। हाँ, मदार शरीफ में लेटे हैं लखनऊ में, सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह की थी। इमली के दरख्त के नीचे बैठकर खुदा का कुरान पढ़ते थे। हाँ, खुदा का कुरान पढ़ते थे। आप कभी पढ़ के तो देखें। और कुरान पढ़ने वालों के नाम
जिन्होंने 6 महीने नौकरी की थी ना जिलान में, एक सेब खाने की सजा में, गौसे पाक के बाप ने 6 महीना जब मुकम्मल हुआ, 6 महीने के बाद कहा कि सीने से छुड़ाऊंगा नहीं तुझे, सीने लगाऊंगा तुझे। तो जो पहले से बाग में नौकर थे उन्होंने कहा था अब्दुल्ला सोमई से, मौला सुलेमान जुमला देके कहा, हुजूर नौकर बहुत आए, सिंचाई बहुत लोगों ने की, गुलामी की जंजीर बहुत ने डाली, मगर आखिर ये तो बता दीजिए आप इसको आप सीने से जुदा क्यों नहीं करना चाहते? बात क्या है? अब्दुल्ला सोमई की आंख में आंसू आ गए। कहा सच्चाई बताऊं? कहा हाँ बताइए। कहा तूफान बहुत आए, मगर जिस दिन से ये बाग की रखवाली करने आया है आज भी किसी हवा के झोंके में वो ताकत रखी थी जो मेरे दरख्तों के फलों को गिरा देता। कहा आखिर बताओ बात क्या है? कहा अरे कितने की तूफान आए मगर मैंने कभी अपने बाग का चिराग गुल नहीं देखा। उसकी वजह यह थी जब जब मैं अपने बाग में झांकता था मुझे ये कुरान की तिलावत करता नजर आता था। अल्लाह उन चिरागों को कभी नहीं बुझने देता है जो चिराग खुदा के कुरान की तिलावत के लिए जलाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मौलाना इकबाल साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान पढ़ते थे इमली के दरख्त के नीचे। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पढ़ रहे थे, एक दिन बैठे हुए एक शख्स आ गया, गैर मजहब का था, पंडित था। आकर कहा कि महाराज, बोले जी कुछ कहना चाहता था आपसे। बोले क्या मतलब? बोले शसो पंज में हूं, हैरान हूं, एक बात समझ में नहीं आ रही है मेरे। बोले क्या? बोले आप लोग कहते हैं कि हमारा नबी जिंदा है और जहां पुकारते हैं वहां चला जाता। हजरत शाह अमीना ने कुरान बंद किया और बंद करके बोले अल्हम्दुलिल्लाह ये सच है। अरे बोलो सच है कि नहीं? कहा ये सच है। कहा सच है, आप भी कह रहे हैं? बोले हाँ। बोले बड़ी उम्मीद लेके आया था, जो मर गया मर गया, वो क्यों कहां जाएगा, कैसे चला जाएगा? क्या मरने वाला भी चलता है? शाह अमीना बोले असल में मरने वाला ही तो चलता। हाँ, जिंदों की चाल महदूद है और जो ऐसे हैं उनकी चाल लामहदूद है, तुम नहीं पहचानोगे। कहा हुजूर सबूत क्या? कहा पंडित जी अब करीब आ जाओ। जब आई गए तो पंडित जी करीब आ गए। कहा आंखें बंद करो। पंडित जी ने आंखें बंद की। कुछ ही देर के बाद अल्लाह का वली बोला आंखें खोल के देखो। जब देखा तो कुरान पढ़ रहे थे। कहा हुजूर मसला तो हल नहीं हुआ महाराज। कहा अभी होगा, पहले भी निगाह का कसूर था और अब भी तुम्हारी निगाह का कसूर है। कहा कैसे? कहा इमली के जिस दरख्त के नीचे खड़े हो। बोले जी। बोले इसी पर नजर उठा के देख लो। जब नजर उठा के पंडित जी ने देखी तो हैरान रह गए। हर दरख्त की टहनी और हर पत्ते पर हजरत शाह अमीना बैठे हुए खुदा का कुरान पढ़ रहे थे। जब कुरान पढ़ते हुए देखा और जब नजर नीचे डाली तो जैसे पत्तों पर कुरान पढ़ रहे थे वैसे नीचे कुरान पढ़ रहे थे। पंडित जी हाथ जोड़ के बोले महाराज मुझे माफ कर दीजिए, बस कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लीजिए। पंडित जी करीब आए, हजरत शाह अमीना ने सर पे हाथ रखा, ईमान की दौलत अदा कर दी। इन्होंने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। लखनऊ की गलियों में हाथ उठा के ऐलान किया मैंने तो कलमा सिर्फ एक बुनियाद पर पड़ा है। जब लखनऊ में रहने वाले हजरत शाह अमीना का हाल यह है तो फिर मदीने के शाह बता का हाल क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। कि दुनिया के अंदर सबूत देने के तरीके रखते हैं। मुझे बताओ जब लखनऊ के शाह अमीना जिंदा है तो क्या मदीने के मुस्तफा जिंदा नहीं होंगे? बेशक जिंदा है। और हमारा नबी तो ऐसा जिंदा है भाई, ऐसे जिंदा है खुदा की कसम। जब तुम्हारे और मेरे जिस्म से रूह निकलती है ना, बड़ी बड़ी मूंछ वाले, बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े धुरंधर, जिनके मूंछों पे चिराग जलते थे, 1 मिनट में लिटियर हो जा। अरे बोलो भाई, सारी पधानी खत्म, नंबरदारी खत्म, मुखियागिरी खत्म, प्रधानी चेयरमानी एमएलए और एमपी साहब सब खत्म।
1 मिनट में फोनों पे फोन। बोले क्या हो गया? बोले MP साहब मर गए। अरे भाई क्या हो गया? रात में फोन बज रहे हैं। बोले विधायक साहब के अभी अटैक हो गया। अरे भाई बात क्या है? बोले अभी ठीक थे, प्रधान जी को सांस ही ना आ रही। अजीब बात है यार, बात समझ में नहीं आ रही। मुखिया जिनकी लठियों की गांठें ही ना गिनी गई आज तक, 1 मिनट ना लगा, उल्टे मुंह पड़े हैं मुखिया। प्रधान रोड पे फैले पड़े। क्या हो गया? बोले गन्ने की ट्राली के नीचे आ गए प्रधान। सारी गुंडागर्दी खत्म, नेतागर्दी खत्म, तूफानबाजी खत्म। तेरी मूंछों पे चिराग जलते थे, आज इस हालत में पड़े हो कि नाक की मक्खी नहीं उड़ा सकते। कहां है पैसा, कहां है दौलत, कहां है शोहरत, कहां है इज्जत, कहां है इख्तिदार, कहां है मकाम? दुनिया को अपनी आंखों के नीचे ना लाने वाले मगरूर, मुतकब्बिर, अना के शिकार, चंद सिक्के कमा के घमंड की जिंदगी गुजारने वाले, कान खोल कर सुन, क्या हैसियत है तेरी हम अच्छे से जानते हैं। क्या है तू हम अच्छे से जानते हैं। एक गंदे और नापाक नुत्फे से पैदा है तू, और इतने गंदे कतरे से पैदा है तू कि अगर किसी के कपड़े पर लग जाए, जब तक ताकतवर आदमी उसको नचोड़ ना दे, वो कपड़ा पाक ना हो। मिट्टी से पैदा है तू, जो सारी दुनिया की ठोकरों में रहता है। चंद सिक्के कमा के घमंडी बन गए, अच्छा लिबास पहन के घमंडी बन गए, मोटरसाइकिल लेके घमंडी बन गए, कार खरीद के घमंडी बन गए, बेटे के रिश्ते में 2-4 लाख रुपए बन गए तो तू आसमान पर को मुंह करके थूकने लगे। दौलत है दूसरों की इतराने वाले, घमंड की जिंदगी गुजारने वाले, हराम का लुकमा खा के पेट को मोटा करने वाले, कान खोल के सुन, हमने देखा है तुझे। इसका नाम इज्जत नहीं है, इसका नाम शोहरत नहीं है, इसका नाम मकाम नहीं है। तो जैसों का हाल देखा है हमने। अभी कोरोना महामारी चली तो जैसों को गुस्ल ना मिले, तो जैसों को कफन ना मिले, तो जैसों को गुस्ल देने वाले ना मिले, तो जैसों की नमाज पढ़ने वाले ना मिले, तो जैसों की कब्र खोदने वाले ना मिले, तो जैसों को कब्र में उतारने वाले ना मिले। इज्जत नाम इसका नहीं है, इज्जत नाम इसका है जिस दिन तू मरे और तेरा जनाजा जब फतेहपुर की गलियों से निकल के जाए तो देखने वाले मर्द तो मर्द, औरतें भी कहते आज मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, मदीने वाले का दीवाना जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत कारी इकबाल साहब की बिला मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर आने की जरूरत नहीं है दादा, बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह। 4 दिन की जिंदगी है, उड़े मत। 4 दिन की जिंदगी है, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। जितना सर झुकाने में मजा है, जोर से उतना सर उठाने में मजा नहीं। अपने गांव की सफेद दाढ़ी वाले को झुक के सलाम करके तो देख। जिस दिन तेरे गांव के सफेद दाढ़ी वाले ने तेरे सिर पे हाथ रख के तेरा सलाम ले लिया, तुझे दुनिया मिलकर जलील नहीं कर सकती। ऐसे बनो तब ना। तुम्हारे दिलों की रंजिश, तुम्हारे घमंड, तुम्हारे गुरूर, तुम्हारे तकब्बुर ने सिर्फ तुम्हारे खानदानों को नहीं, दीन को नुकसान पहुंचा दिया। सुधारिए अपनी हालत को, आइए अपने असली रास्ते पर। 4 दिन की जिंदगी है ये, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट लगता है दम निकलने में। अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। 1 मिनट। मर्द कभी सुने थे ऐसे जो अब चल रहे हैं? शुगर ले, अबे गुड़ को कहना है शुगर, चीनी को कहें, ये कौन सी शुगर है भाई? बोले चाय पी लो, बोले शुगर है। शकराना खा लो, बोले ना शुगर है। अब बेटे का रिश्ता चढ़ा, मिठाई खा लो, बोले ना शुगर है। भाई ये कौन सी शुगर है यार? शुगर भी भरे फिर रहा और शुगर खा भी ना रहा तू।
अजीब बात, क्या हो गया? बोले शुगर थी। हुआ क्या? बोले 1 मिनट लगा, कुछ भी ना, ऐंठे थे और ऐंठ के ही मर गए। अजीब शुगर है भैया। बीपी हाई हुआ, काम खत्म। फिर खबर आई, अचानक फोन आ गया, बोले तुम्हारी रिश्तेदारी में फला मर गया था। बात क्या हुई? बोले कुछ भी ना, दिल कूदा, खत्म हो गए। करोड़ों इकट्ठा किया था हराम का तूने, दलालियां करके। बचा ना सका वो दलाली का पैसा तुझे, बचा ना सके हराम के लुक में तुझे। कहां गया वो करोड़ों? कहां गए वो एयर कंडीशन मकान? कहां गया वो तेरा बैंक बैलेंस? कहां गए वो तेरे घमंडी बेटे जिनको तूने पाला था, परवरिश किया था? बीपी हाई हुआ, बचा ना सके। हार्ट हुआ, बचा ना सके। एक्सीडेंट हुआ, बचा ना सके। कोरोना में खांसते ही खांसते मर गया, बचा ना सके। पता ये लगा खुदा की रहमत बचाएगी, सिर्फ और सिर्फ खुदा की रहमत बचाएगी। कोई नहीं है जो तुझे बचा सके। क्या नतीजा हराम करके भाई? फायदा क्या निकला दलाली करके भाई? फायदा क्या निकला हराम करके भाई? फायदा क्या निकला दूसरों का दिल दुखा के? फायदा क्या निकला भाई को भाई से लड़ा के? फायदा क्या निकला गांव में एक दूसरे से दुश्मनी करके? अरे कोई नतीजा नहीं है। अगर बनना ही है ना तो ऐसा खा के जी जैसे मुस्तफा के गुलामों ने खाया था। कैसा खाने वाले थे वो जानते हो? आज तो 100 मिल जाए वो गायब, 1000 मिल जाए वो गायब, 1 लाख मिल जाए वो गायब। हाँ, बराबर में किसी का खेत है और कुछ भी ना तो डोली काट रहा ट्रैक्टर से, 4-4 अंगल काटे बढ़ाओ। क्या मिल गया भाई तुझे? कुछ ना, वो घास छुटाई है मैंने, घास छुटाई है, घास डोल से, माइंड से दूसरे की। 10 किलो गेहूं पैदा हो जाएंगे, चल 20 किलो आलू हो जाएंगे, 10 किलो चावल हो जाएंगे उसमें। जितने तुम बैठे हो ईमानदारी से बताओ वो हराम के हैं या हलाल के? इसका मतलब पढ़े हुए सभी हो तुम, मसले जानो, जोर से बोलो, हराम है या हलाल? अच्छा, शराब का एक कतरा अगर एक बाल्टी पानी में गिर जा, मुफ्ती सुलेमान बैठे हैं, इनसे मसला पूछो, सारा का सारा पानी नापाक हो गया। बोलो बोले, है कि नहीं? इसी तरह 10 किलो या 20 किलो जो हराम के दाने कमाए थे दूसरों की माइंड काट के तुमने, वो तेरी हलाल कमाई के 10 कुंटल गेहूं में जाके मिल गए। फतेहपुर में एक भी आंख है ऐसी जो मेरे सामने लाओ जो बता दे कि ये दाना हराम है और ये हलाल, ताकि सुबह को अखबार वालों को दे दूं एक झूठा फतेहपुर में भी हैगा? कोई नहीं बता सकता। वह हराम दाने तुमने भी खाए, तुम्हारी बीवी ने खाए, खून पैदा हुआ, मियाँ बीवी मिले, उसी से औलाद पैदा हुई। जब 20 साल की लड़की गैर मुस्लिम के साथ में भागती है ना, जब 20 साल की लड़की दूसरे के बेटे के साथ भागती है ना, जब 20 साल का तेरा जवान बेटा तेरी इज्जत का जनाजा निकाल के, जब गैर की बेटी का हाथ पकड़ के तेरी आंखों के सामने जब गांव और गलियों से निकलता है ना, और जब तेरी इज्जत का जनाजा निकलता है, तो माँ कहती है मेरी बेटी के हुस्न को नजर लग गई, बाप कहता मेरे बेटे को किसी ने कुछ करा दिया। अबे जाहिल उजड, किसी ने कुछ कराया नहीं है, हराम लुक में रंग ला रहे हैं। काश तूने अपनी बेटी और बेटों को हलाल खिलाया होता। बेटा अगर गौस पैदा नहीं होता तो गुलाम गौस जरूर पैदा हो जाता। ये सच्चाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत कुछ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम कल भी सच्चा था और इस्लाम आज भी, जोर से, इस्लाम आज भी अच्छा। कैसे लोग थे भाई वो? नबी नमाज पढ़ा रहे थे मस्जिद नबवी में। 5 वक्ता तुम नमाज पढ़ते हो और जब फजर में इमाम साहब के हाथ चूमते हो कितना अच्छा लगता। क्या बात ना चूमते होगा था? चूम ले करो कभी कभी, जोर से बोलो।
अब इतना भी कब्जा ना आ जो सुभान अल्लाह भी कह दो तुम। हाँ, कहने से ढकल ले आगे को। सुभान अल्लाह। चलिए, नबी नमाज पढ़ाते होंगे और जो लोग पीछे पढ़ते होंगे उनकी इज्जत का हाल क्या होगा। आए हाय, मेरे आका नमाज पढ़ाते थे। एक सहाबी नमाज पढ़ने के लिए आते थे, पांचों वक्त की नमाज मोहब्बत से पढ़ते थे, मगर जब फजर की नमाज पढ़ाते आका सलाम फेरते तो वो दुआ में शरीक नहीं होते, पहले ही भाग जाते थे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, अरसा दराज हो गया। एक दिन सहाबी अर्ज करते हैं, आका एक बात समझ में नहीं आती। बोले क्या? बोले आपके जो फला गुलाम है ना, नाम अबू दुजाना है उनका। नबी फरमाते हैं हाँ आका, वो नमाज तो पढ़ते हैं पांचों वक्त की, मगर फजर में दुआ से पहले ही चले जाते हैं। क्या उन्हें खबर नहीं है कि दुआ इबादत का मकसद है? आका क्यों चले जाते हैं वो? अल्लाह के नबी गर्दन झुका ली और निगाह नबुव्वत झुका के कुछ देर खामोश रहे, मगर चूंकि सहाबा को हालात को आगाह करना था सहाबा को, नबी कहते हैं आज रोक लेना, पूछेंगे क्यों चले जाते हैं। आए हाय, नबी को तो मालूम है ना तुम किस हाल में बैठे हो, नबी देख रहे हैं। अरे बोलो भाई, नबी को जिंदा मानते हो कि नहीं है? तो बोलो वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो नबी को सब मालूम था। फजर की नमाज हुई, नमाज का जैसे ही सलाम फेरा और वो निकल के चले, एक सहाबी दौड़े और दौड़ कर कहा अबू दुजाना रुको। बोले क्या हुआ? बोले तुम्हें आज तुम्हारे नबी ने रोका। एक कदम मस्जिद के अंदर था और दूसरा मस्जिद के बाहर था, मगर जैसे ही आवाज आई, न अंदर का कदम बाहर गया न बाहर का कदम अंदर गया। क्या अदब है मेरे नबी का सहाबा की नजर में। बस वहीं खड़े होकर रोते रहे, जिस्म कांपता रहा। अब बाहर जाए तब अजब, अंदर आए तब अजब। दुआ मुकम्मल हुई, गुलाम के पास उठकर मुसल्ले से खुद मुस्तफा आ गए। आए हाय, आए आकर नबी ने आगोश फैलाई और अपने गुलाम को अपने सीने लगाया। पहला इनाम तो नबी ने यही दे दिया। अल्लाह के नबी खुद कहते हैं मन मस्सा जल्दी लन तमस्सहु नार, जिसके जिस्म से मुझ मोहम्मद का जिस्म लग जाता है ना, उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। पहला तोहफा तो ये, जैसे ही सीने लगाया, अय है गुंबद खजरा तुम्हें चूमने मिल जा तो तुम रोते हो, देखने मिल जा तो हम रोते हैं। जिसके सीने से नबी लगे होंगे उसके शान का आलम क्या होगा। आंखें आंसुओं में डुबडुबाने लगी। नबी ने जैसे सीने से जुदा किया, सहाबी रोए, मोती बनकर आंसू जमीन पर टपकने लगे। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर पे हाथ रख के कहा मेरे जानिसार मैं कुछ पूछ लूं? अर्ज करते हाँ आका जल्दी पूछिए। नबी कहते हैं तुम नमाज तो पढ़ते हो, दुआ में क्यों नहीं रुकते? क्या तुम्हें खबर नहीं है कि दुआ इबादत का मकसद है? अर्ज करते हैं आका मैं अच्छे से जानता हूं, दुआ इबादत का मकसद है, मजबूरियां ले जाती हैं। नबी कहते हैं वो मजबूरियां क्या हैं? अर्ज करते हैं मजबूरियां आका मैं उसे बताऊंगा जिसे मालूम ना हो, और जिसे सब पता हो उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना जब कहा मुस्तफा रोने लगे। आका फरमाते हैं ए मेरे गुलाम मुझे तो मालूम है, मगर इस अवाम को बताना है कि तेरे जाने का मकसद क्या है। जैसे कि इतना कहा, गुलाम अर्ज करते हैं आका मजबूरी बताऊं? कहा हाँ मजबूरी बताओ। कहा आका अगर मैं दुआ में शरीक हो जाऊंगा तो मुझे जाने में देर हो जाएगी, सूरज निकल आएगा घर पहुंचने तक, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं बिस्तरों से उठ जाएंगे। नबी कहते हैं फर्क क्या पड़ता है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फर्क ये पड़ेगा कि मेरे घर में कई कई दिन का फाका हो जाता है। आका गरीब इतना हूं मैं जल्दी से भाग के जाता हूं तो जिस चादर को ओढ़ के मैं आता हूं इसी चादर को ओढ़ के मेरी शरीक हयात खुदा के सजदे करती है। मेरे घर में इतनी बड़ी भी चादर लगी है जो मेरे खिलाफ मेरी
मेरी यानी कि गैर मौजूदगी में मेरी बीवी ओढ़ के सजदे कर सके? एक तो वजह यह है कि मैं अपनी बीवी की नमाज के लिए जाता हूं, और दूसरी वजह यह है जहां मेरा मकान है ना आका, उसी की दीवार से लगा हुआ एक गैर मुस्लिम का मकान है। आका जब रात को पुरवाई हवा के झोंके चलते हैं तो उसके खजूर का पेड़ मेरे तरफ मकान की दीवार से लगा खड़ा है, उसकी टहनियां मेरे घर के सहन में लटकी हैं। हवा के झोंकों से पकी पकी खजूरें टूटकर आका मेरे घर में आ जाती हैं। मैं इसलिए भाग के जाता हूं, मेरा कोई भूखा बच्चा कहीं उठ ना जाए और उसकी खजूर को उठा के कहीं खा ना जाए। इतना तो बयान कर रहा था दीवाना, इधर दीवाने रो रहे हैं, उधर मुस्तफा रो रहे हैं। इधर दीवाना मचल के कहता है आका माफ कर दें, इसी वजह से मैं दुआ में शरीक नहीं होता। मैं नहीं चाहता हराम का कोई लुकमा मेरी औलाद के मुंह में उतर जाए। मेरे नबी फरमाते हैं तुम दौड़ कर जाओ। सहाबा कदमों में गिर के बोले आका माफ कर दें, आज समझ में आ गया इनकी जल्दी जाने की वजह क्या हुआ करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, अज़मत सहाबा इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आपका हाल, आज का हाल, 1000 मिल जा वो गायब, 1,00,000 मिल जा वो गायब। और हालात क्या है? नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का भी नहीं छोड़ेंगे, हराम खाना भी नहीं छोड़ेंगे। अरे बारे बात सुननी, शर्म नहीं आती? कान खोल कर जुमला सुने, जिस दिन हराम के लुकमा खाना से तुम महफूज हो गए, खुद ब खुद तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत हो जाएगी। जोर से, जोर से। फिर बेटियों को समझाना नहीं पड़ेगा, बेटों को समझाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ तुम्हें समझने की जरूरत है। तुम हराम लुकमों से अपने आप को रोक लो। जिस दिन हराम कमाइयां तुम्हारे घरों में आने से महफूज हो जाएंगे घर, उसी दिन तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत हो जाएगी। अच्छे बनिए आप। एक चीज तो ये हो गई, और आगे बढ़ें। मरने के बाद हर इंसान याद नहीं किया जाता, कुछ होते हैं जिन्हें याद किया जाता। वो कौन है जिन्हें याद किया जाता? कौन है वो जिन्हें याद किया जाता? जानते हो? 1500 साल हो गए, अपने तो अपने गैर भी याद कर रहे हैं तुम्हारे नबी को। अरे जोर से बोलो, क्यों? अपने लिए नहीं, कायनात के लिए कदम उठाए थे मेरे रसूल ने। खुद ना खा के गरीबों को खिलाया था तुम्हारे रसूल ने। पत्थर मारने वालों के भी पलट कर पत्थर नहीं मारा था तुम्हारे रसूल ने। आज तो अगर तुमसे कोई झूठा कह दे कि तुम्हें उसने गाली दी है, बोले अरे अच्छा उसकी ये मजाल, हमें गाली देगा। अबे पहलवान पहले तहकीक तो कर ले। और ये और कह दें बोले भाई हमने सुना, बोले किसने कहा? बोले फला आदमी ने कहा है, और ऐसे ने कहा है कि जो झूठ नहीं बोल सकता बड़ा मोतबर है। जो आके तुझसे चुगलखोरी कर रहा है वो मोतबर होगा? क्या वो बड़ा होगा? जो दूसरे की आके तुझे बता रहा है वो कभी एतबार के लायक नहीं हो सकता। जोर से बोलो, वो कभी आदमी मोतबर नहीं हो सकता। हो सकता है कि वो बीच में तमाशा देख रहा हो, तेरी औलाद से चिढ़ता हो, तेरी इज्जत से चिढ़ता हो, तेरी दौलत से चिढ़ता हो, तेरी शोहरत से चिढ़ता हो, तेरी अमीरी से चिढ़ता हो। समझने की कोशिश करो उस बीच वाले को। कभी कभी बीच वाले मजा ले जाते हैं, हाँ, सामने वाले की खता नहीं होती, और बीच वाले मजा ले जाते हैं। खबरदार, होशियार रहें, होशियार। ऐसे बनो कि मरने के बाद भी जमाना तुम्हें भूल ना सके। जोर से, 1500 साल हो गए,
आज तक दुनिया तुम्हारे नबी को नहीं भूली है। क्या बात भाई, क्यों नहीं भूली? वजह क्या है? कभी तलाश की है तुमने वजह? अरे यार, अमेरिका से आए दिन खबरें आ रही हैं। अमेरिका वो कट्टरपंथी मुल्क है इस्लाम के खिलाफ, जिसने आज तक की अलगार तुम्हारे नबी पे भी की है, कुरान पे भी की है, इस्लाम पे भी की है। मगर आज उसी अमेरिका का हाल यह है कि दिन बाद में निकलता है, पहले तुम्हारे नबी के कलमा पढ़ने वाले पैदा हो जाते हैं। क्यों? सच्चाई आ गई सामने उनके। और एक तुम हो, खुदा की कसम, अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाकर मुसलमान बनाया और अपने नबी की उम्मत में पैदा फरमाया, और तुमने शिरादा वो बखेर दिया दीन का कि जिसका कोई जवाब नहीं। अजब हाल है तुम्हारी जिंदगी का। शर्म नहीं आती आपको? भाई भाई का नहीं, पड़ोसी पड़ोसी का नहीं, रिश्तेदार रिश्तेदार का नहीं, बेटा बाप का नहीं, बाप बेटे का नहीं। अजब हाल हो गया तुम्हारी जिंदगी का यार। शर्म आना चाहिए हमें, गैरत आना चाहिए हमें। सीने में एक जुमला बसा के रखो कि तुम्हें मरना भी है, तुम्हें मरना है एक दिन, दुनिया से जाना है एक दिन, जनाजा उठना है एक दिन, कब्र की अंधेरी कोठरी में जाना है एक दिन। किस्मत मान कि ईमान की हालत में मर जाए तू। अच्छी किस्मत समझ के लोग गुस्ल दे दें तुझे, अच्छी किस्मत समझ के लोग कफन पहना दे तुझे, अच्छी किस्मत समझ के तेरे जनाजे को कांधा दे दे, अच्छी किस्मत समझ के तुझे कब्रिस्तान तक उठा कर ले जाए। ऐसा मत बन कि जिस दिन जनाजा फतेहपुर की गलियों से निकले तो लोग देखकर तेरे जनाजे को दरवाजे बंद कर ले कि वफादार नहीं, गद्दार जा रहा है। जानते हो ऐसे इंसान का हाल क्या है इस्लाम में? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब कोई ऐसा जनाजा उठता है कि लोग उसकी बुराइयां करते हैं, तो जो करीब के मुर्दे होते हैं कब्रिस्तान में, वो भी उस पर लानत भेजते हैं, लानत। और अगर कोई अच्छा चला जाए कब्रिस्तान में तो वो खुद तो अच्छा है ही, अपने करीब की 40 कब्रों के लिए अच्छा हुआ करता। जब तक दुनिया में था तब भी अच्छा, आज कब्र में चला गया तब भी अच्छा। अच्छी जिंदगी इसका नाम नहीं है कि तुम दौलतदार होकर जियो, अच्छी जिंदगी इसका नाम है कि तुम मुस्तफा के वफादार होकर जियो। सच्चे बनो, अच्छे बनो, जाहिर में भी मुसलमान बनो, बातिन में भी मुसलमान बनो। यार अपने आप को अमीर कहते हो तुम? अरे मियां मेरे पास तो 100 बीघा जमीन है, मेरी दौलत का ठिकाना ना आजी। हाँ, और घमंड के साथ टांग पर टांग रख के जिक्र करे, बोले वो बहुत है मेरे पास, किसी चीज की कमी ना। अबे जलील, क्या मतलब है ऐसी दौलत का कि तेरा भाई भूखा मरे जी? क्या फायदा उस दौलत का कि तेरे पड़ोस की बेटी तड़पती रहे? क्या फायदा उस दौलत का कि जिस दौलत से गरीब भूखे पर फिरे? क्या फायदा उस दौलत का कि जिस दौलत की वजह से तेरे गांव की मस्जिद में अंधेरा नजर आए? क्या फायदा उस दौलत का? क्या तू अपने आप को दौलतदार कहे और तेरे गांव में लोग भूखे और प्यासे तड़पते रहे? कैसी को दौलतदार कहा जाता है क्या? दौलत अगर देखनी है तो बगदाद के गौसे आदम की देख। जोर से दिल से बोलो। 40 सोने के सिक्के दिए थे मां ने, 40। और जब घर से चले थे तो सर पे हाथ रख के एक ही जुमला बोला था मां ने, बेटे एक तो झूठ मत बोलना, और दूसरा ये जो सोने के सिक्के दे रही हूं ना, इन्हें वहां खर्च करना जहां नबी के दीन के लिए जरूरत हो और नबी की उम्मत के लिए जरूरत हो। अल्लाह अल्लाह। चले गए, बगदाद पहुंचे, जाकर देखा तो कहर था बगदाद में, पानी तक नसीब नहीं था लोगों को। पानी
खाना तो बहुत दूर की बात, मगर जैसे ही बगदाद का राजा, जिलान का राजा बगदाद का गौस पहुंचा, उम्र 16 साल थी उस जमाने में। अय है यार, अल्लाह औलाद भी दे तो सलीके की दे, हाँ, और ऐसा बेटा दे जैसे अल्लाह ने माँ को ये दिया था। सोने सिक्के के 40। जाके पूछा भाई बगदाद में अंधेरा क्यों है, लोगों के चेहरों पर उदासी क्यों है? लोग बोले बच्चे हम तुझे जानते नहीं कि तू कौन है, मगर तेरा चेहरा देखकर अल्लाह याद आ गया। ऐसा हसीन हमने जिंदगी में देखा ही नहीं। एक बूढ़े ने तो कुर्ते का दामन फैला के कहा, या अल्लाह, इस बगदाद में आज तक इससे हसीन कोई नहीं आया, इसके हुस्न की बरकत से हमारे कहत को दूर कर दे। आंख से आंसू निकल गए 16 साल के गौसे आजम की। सीने लगा लिया बूढ़े का सर, सीने लगा के कहा, परेशानी तो बताओ। कहा, बेटे बगदाद में लोग मर गए, बच्चे मर गए, औरतें मर गईं, जवान मर गए, जानवर प्यास की वजह से मर गए, कोई पानी पिलाने वाला नहीं, कुएं सूख गए बेटे, टुकड़े नसीब नहीं हो रहे हैं बेटे। इतना सुना 16 साल के गौसे आदम को जलाल आया। कहा, कहां से पीते थे पानी? कहा, सामने है ना कुआं, सारा कुआं पानी का सूख चुका है। 16 साल के मेरे गौसे आदम अपने जानिसारों को लेकर बूढ़े का हाथ पकड़ के कुएं के करीब गए। कुएं में झांक के देखा तो पानी तहका भी सूख चुका था। गौसे आदम ने कहा, ए कुएं के पानी, तेरी ये मजाल कि मेरे नाना की उम्मत को तू प्यासा रखेगा। खुदा की कसम, बस इतना ही कहा था कि कुएं का उछल के पानी ऊपर आ गया। ये गौसे आदम की शान है। और जो सोने के सिक्के 40 माने दिए थे, वो कुर्ते के दामन में डाले, बगदाद की गलियों में निकल के बोले, भूखे आ जाओ, मेरी माँ ने पैसा दे के भेजा है। प्यासे आ जाओ, मेरी माँ ने पैसा दे के भेजा है। नंगो आ जाओ, मेरी माँ ने मदद के लिए भेजा है। तारीख बगदाद बताती है 3 दिन तक गौसे आजम सोने के सिक्के बगदाद में बांटते रहे। बगदाद की जामा मस्जिद के गेट पर जब कुर्ते का दामन गुलामों ने खोल कर देखा, 3 दिन तक बांटने के बाद भी जितने सिक्के माने दिए थे, उतने ही सिक्के गौसे आजम के कुर्ते में नजर आ रहे थे। खुद तो खाते नहीं, औरों को खिला देते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने गौसे आजम, फैजाने आला हजरत मौलाना इकबाल साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस यहीं पिला दियो, नीचे बाद में हम साथ में पी लेंगे। सुभान अल्लाह जोर से, और जोर से। तेरी दौलत का क्या फायदा? तुम्हारी दौलत देखी है हमने। तुम्हारी दौलत का हाल यह है कि तुम्हारी दौलत से तुम्हारी माँ को सुकून नहीं, तुम्हारी दौलत से तुम्हारे बाप को सुकून नहीं, तुम्हारी दौलत से तुम्हारे भाई को सुकून नहीं, तुम्हारी दौलत से तुम्हारे भतीजे भतीजियों को सुकून नहीं। तेरे बेटी की शादी हो तो लाखों के खाने हो, लाखों के जहेज। भाई की बेटी की शादी हो तो उसे कोई जोड़ा पहनाने वाला तक नहीं। क्या मतलब है ऐसी मालदारी का कि जिस मालदारी से किसी गरीब के चेहरे पे मुस्कुराहट ना आए? क्या मतलब? शर्म पैदा करो, हया पैदा करो। 4 दिन की जिंदगी है, मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी में गुजारो। जब तक जिंदा रहो अपने मां से प्यार करो, अपने बाप से प्यार करो। आज एक आदमी एक बात कह देता, अरे मौलाना साहब, हमारे माँ बाप तो हमसे मोहब्बत करते हैं और हम माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, तो फिर स्टेशनों पर भी कौन मांगता है भाई? रोडवेज पर हाथ में प्याला लेकर कौन घूमता है भाई? जाकर देख स्टेशन पर कितनी माएं मैं तुम्हें दिखाऊंगा जिनके सरों पे दुपट्टे नहीं हैं और हाथ में प्याला लेके भीख मांगती हैं। वो कितने बाप मैं तुम्हें दिखाऊंगा जिनको ओढ़ने के लिए चादर तक नसीब नहीं होती, वो रोड के किनारे पड़े होकर भीख मांगते होते हैं।
हाथ में प्याला लेके भीख मांगते हो। हाफिज जी दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो। कान खोल कर सुने फतेहपुर के जिंदा दिल सुन्नी, दुआ के लिए दिल चाहिए दिल, और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तुम्हारी माँ के सीने में रखा है वो दिल किसी मुफ्ती के सीने में नहीं हो सकता। अगर दुआ कराना है तो अपनी माँ और बाप का कदम चूम ले। अगर तेरी माँ ने तेरे सर पे हाथ रख के तुझे जन्नती कह दिया, तुझे जन्नत में जाने से फिर कोई रोक नहीं सकता। मां तड़पती फिर रही है और तुम जन्नत की तलब में हो। बाप रोता घूमता है, तुम जन्नत की तलब में हो। आज मां का तो देख, मां है क्या चीज। एक बुजुर्ग की बात याद आ रही है मुझे, अगर सुभान अल्लाह बोले मैं सुनाए देता हूं। अय है कसम खुदा की, माँ क्या है जरा देखो, बाप क्या है जरा देखो। आजकल का हाल क्या हो जानते हो? आज तो सरहाने बैठ के हुक्का पी रहे आप आपके, ये और कह रहे बोले लाओ मैं सुलगा दूं, तुम्हारी सांस में इतना दम ना, मैं जोर से मान लूंगा दम। अब्बा क्या कह, मैं सरका दे नलकी, बोले ले तू ही सुलगा ले। हाँ, एक बाप छोटे वाले लड़के से बोला लल्ला, बोले हाँ, बोले एक गिलास पानी लिए नल पे से। दूर से ही गाज के कह रहे आका टांगों में बिल्कुल ही जान ना रही क्या तुम्हारे, अरे उठ जाओ और पी ला। ये तो ये कह के चला गया, तो बड़ा वाला आया और आके बोला अब्बा इतने बड़े हो गए तुम्हें भी शऊर आज तक ना आया। बाप से कह रहे बड़ा वाला, बोले अब्बा इतने बड़े हो गए तुम्हें शऊर ना आया। बाप बोला भैया तू सिखा दे। बोले इससे कह रहे हो पानी को ये ला देगा तुम्हें? तो बोले और क्या करूं? बोले एक काम करो, जाओ खुद जाके नल पे पी लो और ऐसा करियो एक गिलास मेरे लिए भी लेते आइए। हाथ उठा के कह रहे हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे वारे बात झूठे, शर्म ना आती तुझे? हया ना आती तुझे? गैरत नहीं आती तुझे? अबे जिसके हाथ में उसके माँ बाप का दामन ना हो तो क्या उसके हाथ में नबी का दामन होगा? हरगिज नहीं। मां से प्यार कर ले, बाप का दामन थाम ले, और मां बाप हैं क्या चीज, इन बुजुर्गों से सीख ले। और बुजुर्ग कौन है? बायजीद बस्तामी। पूरी ताकत से बोलो यार, कोई मामूली नाम नहीं है। हाँ, आखिरी वक्त था, बिस्तरे मर्ग पर लेटे थे, चारों तरफ मुरीदों का जम्मे गफीर था। मगर अल्लाह वालों की मौत भी तुम्हारी और मेरी तरह तो होती नहीं है। हाँ, अल्लाह वाले पहले खबर दे देते हैं। अजब हाल होता है इनका। मुरीदों की आंखों में आंसू थे और आप कुरान की तिलावत कर रहे थे, जाकनी का वक्त था। एक मुरीद आगे बढ़ा और आगे बढ़ के देखो दिल में क्या बात आई उसके। हाँ, आज का तो मुरीद भी हो रहा तो मतलब से ही हो रहा। अगर पीर साहब अलग में मिलने तो यही कह रहा बोले दुआ कर दी जरा मामला ठीक ठाक हो जा। ले, कभी पीर से ये भी कहिए तूने क्या दुआ कर दियो कि मेरी मौत ईमान पे हो जा? ये वाह जुमला बहुत अच्छा है, कहिए कभी। बहुत अच्छा जुमला है। फिर कहते हो मदारों से फैज नहीं मिलता। अबे मदारों पे मांगता क्या है तू? सीने में झांक। चादर भी चूमता है तो दौलत के लिए, मजार पे भी जाता है तो शोहरत के लिए। अजमेर और कलियर और बरेली के चक्करों का सोचा के अगर चक्कर भी लगाता है तो दुनियावी शोहरत के लिए। आज तो चादरें भी चढ़ाई जाती है मदारों पर इसलिए कि मैं प्रधान बन जाऊं, मैं मिंबर बन जाऊं, मैं एमएलए बन जाऊं, मैं एमपी बन जाऊं, मैं मंत्री बन जाऊं, मैं दौलतदार बन जाऊं, मैं जमींदार बन जाऊं। कभी चादर चूमी है तूने कि मैं मुस्तफा का गुलाम बन जाऊं, मैं रसूल का दीवाना बन जाऊं, मैं रसूल पाक का वफादार बन जाऊं? अबे किसी दिन बगदाद के गौसे आजम और गरीब नवाज के मजार की चादर सर पे ये रख के तो देख ले, ये कह के तो देख कि मुझे मौत आए तो इस हाल में आए कि मुस्तफा का गुलाम बन जाए। इसको कहते हैं अच्छाई। मतलब के लिए जा रहे हो मजारों पे, फिर कह रहे हो फैज ना मिल रहा। हाँ, एक तो मुझसे कह रहा बोले मौलाना साहब मन के, हाँ बोले यारो कुरान की तौहीन हो रही है, कुरान की तौहीन हो रही है। मैंने कहा फिर बोले कुछ करो। मैंने कहा क्या करें?
बोले वो अजमेर वाले भी कुछ ना कर रहे यार। हाँ, बोले उन्हें भी करना चाहिए। मैं बोला मन का तू क्या करेगा, हट्टा खट्टा तू आ जाना मैदान में, तू करना कुछ। तो बोला ये क्या बात हो गई। तो मैंने कहा ये क्या बात हो गई। बोले वो अजमेर वालों को कुछ करना चाहिए। मैंने कहा अच्छा, तू कुछ ना करेगा, अजमेर वाले आगे करने, तू है इस लायक के तेरी मदद को वो आ जाएं। बोले ये क्या बात हुई। मैंने कहा जो लायक थे उनकी मदद को आए थे वो। बहुत अच्छी बात है हजरत, बहुत अच्छा जुमला। चेहरा मेरी तरफ कर लो बुजुर्ग साहब। वो बुजुर्ग साहब जो होंगे वो उधर थोड़ा इधर देखो, उनको भी समझा कर रखो। सुभान अल्लाह जोर से। हाँ, उम्र के हिसाब से होती हैं सारी चीज़ें। देखो ऐसा होता, दो चीज़ें आती हैं उम्र में, दो। एक तो बच्चा होता आदमी, और जब बूढ़ा होता तो उसकी अक्ल भी बच्चों की तरह होती है। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो बच्चा समझकर ही उन्हें सीने लगा लिया करो। हाँ, तो वो काम करना छोड़ देती है ना आदमी की उम्र के हिसाब से, तो उनको समझाना भी हमारी जिम्मेदारी है। अब जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब इधर देखें, तो जो लायक थे उनकी मदद को आए वो। अब तुम ये एतराज करो साहब अब क्यों नहीं आ रहे साबिर पाक, अब क्यों नहीं आ रहे गरीब नवाज। ऐसी सूरत तो बना ले कि तेरी मदद को आए। अरे यार, जिनकी सूरत थी इस लायक तो कहां है अजमेर और कहां है दिल्ली। आए थे और मिनटों के सेकंड में आए थे, और आने के बाद हजरत कुतुब गौरी को जिल्लत और रुसवाई से बचाया। और आज का भी हाल यही है उनका। जो उनके गुलाम है, खुदा की कसम उन्हें बचाते हैं वो, और उन्हें आज भी सीने से लगाते हैं। अरे बोलो भाई। अब सुनिए, अल्लाह वालों की शान है। बायजीद बस्तामी जबरदस्त आलिम भी हैं और जबरदस्त वली भी हैं। हाँ, सब चीजें हैं उनके अंदर। हजारों लोग बैठे थे, जाकनी का वक्त था। एक मुरीद के जहन में जो बात आई है, सुभान अल्लाह कह दो, वो बात बताता हूँ। करीब आए, आकर कहा हुजूर आपका आखिरी वक्त है, आप दुनिया से जाने वाले हैं, एक बात पूछना थी मुझे। बोले क्या। बोले आपको जो ये मकाम मिला है, सिर्फ जाते जाते ये बता दो ये मिला कहाँ से। अरे है यार, कितनी बड़ी बात है। देखिए आप मुरीद की अक्ल देखें आप। हुजूर ये बता दो ये मकाम मिला कहाँ से। इतना सुना, जाकनी का वक्त था। बायजीद बस्तामी बिस्तर पर उठकर बैठ गए, आंखें आंसुओं से भर आई, चेहरा सुर्ख हो गया। मुरीद ने कहा हुजूर माफ कर दीजिए, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। अल्लाह के वली ने सीने लगा लिया मुरीद को, कहा बेटा तूने गलत तो नहीं कहा, मगर ये बात पूछ कर तूने मुझे मेरी माँ की याद दिला दी। तूने मेरी माँ की याद दिला दी। अय है, मगर माँ भी तो हो यार ऐसे, बाप भी तो हो ऐसा। हाँ, बात बात बुढ़िया भी बड़ी खतरनाक होती है, और बात बात बुढ़ा भी। बस किस्मत अच्छी होती है कि उसे टुकड़े मिल जाएं, वरना टुकड़ों के लायक भी नहीं होता। बात बात कुत्ता ऐसा भी है दुनिया में, मैं बता रहा हूं आपको। 80 साल का होकर मस्जिद का दरवाजा ना झांक सका, कलमा याद ना कर सका, नमाज याद ना कर सका। बस ऐसे समझ जैसे जानवरों को पालता है मेरा रब, तुझे भी मिल रहा है किस्मत का, वरना तुम इस लायक नहीं हो कि आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसे और जमीन से गेहूं और चावल निकले। किसी की दुआ से बच रहे हो तुम। इसको कहते हैं बच्चे ने, अच्छे लोग रोने लगे, आंख में आंसू आ गए, दिल तड़प गया, जिस्म हिलने लगा, लर्जा बरंदाम हो गई गर्दन। मुरीद ने सीने से लगा लिया सर पीर का, क्या हुजूर मैंने शायद कुछ गलत कह दिया। कहा बेटा नहीं, तूने ये बात पूछ के मुझे मेरी माँ की याद दिला दी। कहा हुजूर मतलब पूछना चाहता था, मैं पूछ लूं। कहा बिल्कुल। अल्लाह अल्लाह, क्या बात दिला दी मैंने याद। कहा बेटा सुन, मैं जवान था, मेरी माँ बूढ़ी थी, इशा पढ़ के मेरी माँ लेटी, मैंने भी ईशा की नमाज अदा की।
मेरी आंख लगी कि अचानक मेरे कानों में एक आवाज आई, बेटा बायजीद मेरे करीब तो आ। मैं दौड़ा दौड़ा माँ के करीब गया। हाँ माँ। कहा बेटा प्यास लगी है, एक प्याला पानी पिला दे। मैंने हाथ में प्याला लिया, मटके के करीब गया तो पानी नहीं था। मशकीज़े में देखा तो पानी की बूंद नहीं थी। 350 फीट गहरे कुएं होते थे उस जमाने में। कहते फिर क्या हुआ? कहा मैंने उसी वक्त क्या किया, हाथ में मैंने यानी कि फौरन मशकीज़ा लिया और डोल लिया। मैं पड़ोस के कुएं पे पहुंचा। 350 फीट गहरे कुएं में मैंने डोल डाला। उसके बाद डोल भरकर मैंने पानी खींचा और मशकीज़ा भरा। फिर मैं अपने घर आया। आने के बाद मैंने मशकीज़े से पानी प्याले में लिया और मिट्टी के प्याले में पानी करके मैंने प्याला हथेली पर रखा। अपनी माँ के करीब आया। आने के बाद देखा तो मेरी माँ की आंखें बंद थी। मेरी ज़ईफ़ा माँ, मेरी बूढ़ी माँ सो चुकी थी। कहते फिर क्या हुआ? बायजीद बुस्तामी रो रहे हैं और अपनी माँ का वाकया बयान कर रहे हैं। कहते हैं मेरे गुलामों, ए मेरे मुरीदों, फिर हुआ ये, मैंने जब अपनी माँ को सोता देखा तो मैंने हाथ बढ़ाकर चाहा कि अपनी माँ को जगा दूं। मेरे अंदर एक घूसा सा लगा और सीने के अंदर से धड़कनों ने पुकार के कहा, बायजीद इस माँ ने सैकड़ों रातें तेरी मोहब्बत में जागकर गुजारी थी, क्या तू एक रात इस माँ की मोहब्बत में जागकर नहीं गुजार सकता? अल्लाह अल्लाह। बायजीद बुस्तामी कहते हैं बस इतना दिल से आवाज आई, मैंने हाथ पीछे किया, हाथ पे प्याला था मेरे, मैं बस वहां खड़े होके अपनी माँ का चेहरा देखता रहा। बायजीद कहते हैं अल्लाह की कसम आज तक मैंने वो चीजें दुनिया में नहीं देखी थी जो चीजें मुझे उस दिन अपनी माँ के दीदार में नजर आ रही थी। अल्लाह अल्लाह। बायजीद कहते हैं मैं हाथ बांध कर खड़ा रहा। मेरी माँ सोती रही, मेरी माँ बेदार ना हुई। जब काफी देर मुझे हो गई, कड़ाके की ठंड थी, पुरवाई हवा के झोंके मेरे सीने में दाखिल होते चले जा रहे थे। मैंने कोई मोटी सी चादर भी नहीं ओढ़ रखी थी। बायजीद बुस्तामी कहते हैं जब तहज्जुद का टाइम आया तो मेरी माँ की आंख खुली, मेरी माँ उठी। उठने के बाद मेरी माँ ने आंखों से देखा, मैं सामने था। कहा बेटा तुम कब से खड़े हो? कहा माँ मैं सरे शाम से खड़ा हूं। कहा क्यों? कहा माँ तुमने पानी मांगा था ना। कहा फिर? कहा माँ मैंने मटके में देखा पानी नहीं, मशकीज़े में देखा पानी नहीं। माँ मैं करीब के कुएं को यानी के कुएं पे गया, मैंने मशकीज़ा भरा, पानी लेके आया, प्याले में करके जब तेरे पास आया मुझे आने में देर हो गई थी इसलिए कि कुआं 350 फीट गहरा है। जब तक मैं आया ए मेरी माँ तू सो चुकी थी, मुझे माफ कर दे मेरी माँ, आने में देर हुई थी, मुझे तुम्हारी आंख लग गई। माँ ने कहा बेटा अगर ऐसा हो भी गया था तो मुझे जगह देते ना, इतनी देर तक खड़े होने की जरूरत क्या थी? बायजीद कहते हैं माँ मैंने चाहा था कि तुझे जगा के तेरे मुंह में पानी डाल दूं, मगर अंदर से आवाज ने, ज़मीर ने कहा बायजीद जिस माँ को जगाना चाहता है इस माँ ने सैकड़ों रातें तेरी मोहब्बत में जाग कर गुजारी है। ए माँ अगर नहीं जगाया तो तेरे प्यार में नहीं जगाया, तेरी मोहब्बत में नहीं जगाया, तेरे अदब में नहीं जगाया, तेरे एहतराम में नहीं जगाया। ए मेरी माँ मुझे माफ कर दे, खुदा की कसम इतना कहा था। माँ ने कहा बेटे करीब आ जा, जब मेहनत की है तो प्यास तो बुझा लूं, बेटे का लाया पानी तो पी लूं। बायजीद कहते हैं माँ कहती है बेटा प्याला आगे करो। मैंने आगे किया, मेरी माँ ने हाथ बढ़ा के जब मेरी हथेली से प्याला उठाया तो ठंड की वजह से मिट्टी के प्याले की तली मेरी हथेली में जम चुकी थी। जितनी जगह पे प्याला रखा था उतनी जगह की खाल उखड़कर प्याले की छत में आ गई। मेरी माँ ने जब प्याले का किनारा देखा, प्याले की तली देखी तो मेरी माँ की चीख निकल गई। मेरी माँ की आंख से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। मेरी माँ ने जब ये हाल देखा तो ताब ना लाई, मेरी पेशानी चूम कर कहा बेटे जरा कुछ देर के लिए बैठ तो जा। कहते मैं माँ के कदमों में बैठ गया। मेरी माँ ने वो प्याला दोनों हाथों में किया और रब की बारगाह में माँ बोली परवरदिगार मेरे बेटे ने मेरी प्यास बुझाने के लिए अपनी रात भर की नींद कुर्बान कर दी, यहाँ तक कि अपने हाथ की कुर्बानी मेरी मोहब्बत में दी है। या अल्लाह मैं इस पानी को जब तक नहीं पीऊंगी, जब तक
मेरे बेटे का नाम तू अपने मकबूल बंदों में ना लिख लेगा। खुदा की कसम बायजीद कहते हैं मुरीदो, मेरी माँ की जबान से बस इन जुमलों का निकलना था। जब मैंने आसमान की तरफ नजर उठाई तो लोहे महफूज नजर आ रहा था, जमीन की तरफ देखा तो मुझे तख्तु सरा नजर आ रहा था। ये माँ की दुआ है, ये माँ है, ये बाप है। मेरे प्यारे, माँ का अदब कर ले, बाप का एहतराम कर ले। ये 4 दिन की जिंदगी है, जिस दिन मरे तो इस हाल में मर जा कि दुनिया कह दे कि गद्दार नहीं, मदीने वाले का वफादार जा रहा। इन महफिलों का मकसद कोई और नहीं होता। इन महफिलों का मकसद तुम्हारे ज़मीर को झंझोड़ना होता है, तुम्हें जगाना होता है, तुम्हें बेदार करना होता है। और ऐसे ही मौके आते जो हम और आप बैठकर अल्लाह रसूल का जिक्र कर लेते। अरे जोर से बोलो, पता नहीं जिंदगी में फिर कभी मुलाकात हो ना हो। मौलाना वसीम साहब के वसीले से आपसे मिल गए, जिंदगी में पहली बार फतेहपुर देखा है मैंने, और मैं आ गया, आपसे मुलाकात हो गई। पता नहीं कभी मिले ना मिले। एक जुमला बोल के जा रहा हूं, याद रखना, जिंदगी में कुछ ऐसा करके जाओ कि मरने के बाद भी तुम्हें लोग भूल ना सके। जोर से बोलो, हाँ, कुछ ऐसा करो लोग मरने के बाद भी तुम्हें फरामोश ना कर सकें। कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग तुम्हें याद रखा करें। समझ गए? हजरत इमाम आदम अबू हनीफा का जब विसाल हुआ था ना, कौन है इमाम आदम? हम और आप जिनकी तकरीर करते हैं, जिनके हम और आप मुक़ल्लिद हैं, हम और आप जिनके पैरोकार हैं, सुभान अल्लाह, इमाम आदम। और जानते हो कितने बड़े आलिम थे? 70 ऊंटों पर उनके हाथ और कलम से लिखी हुई किताबें चला करती थी। है जोर से बोलो यार। हाँ, अगर बस्ती में हाफिज कुरान हो तो उसकी इज्जत का जवाब नहीं होता, कारी साहब हो तो इज्जत का जवाब नहीं, मस्जिद के इमाम हो तो जवाब नहीं, मदरसे के मुदर्रिस हो तो जवाब नहीं। इमाम आदम कितने बड़े आलिम होंगे, जिनकी लिखी हुई किताबें, तसनीफात जिनकी 70 ऊंटों पर चलती थी। सुभान अल्लाह। है और अखलाक कैसा था उनका? अखलाक कैसा था जानते हो? जब उनका विसाल हुआ और उनके विसाल के 3 दिन के बाद एक गैर मुस्लिम उनकी चौखट पे आया, दरवाजे पे दस्तक दी। बड़ी गौर से सुनिएगा बात। दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से एक साहब आए, आकर कहा कौन? कहा मैं हूँ। किस लिए आना हुआ आपका? कहा मैं एक बात पूछना चाहता था। बोले क्या? बोले यहाँ से एक बुजुर्ग निकलते थे और जब वो निकल के जाते थे तो इस गांव के हर गली में जाते थे। बोले फिर? बोले हमने एक चीज देखी कि सारी जिंदगी उन्होंने किसी घर में फाका नहीं होने दिया। मतलब इतना हल्का जुमला जैसे बोल रहे हैं आप, और जोर से बोलो। सारी जिंदगी किसी के घर में उन्होंने फाका, आए हाय। इतना सुना तो जो घर से निकल के आए थे इमाम आजम के, सुन कर रोने लगे। उन्होंने कहा भाई आप तो ऐसे रो रहे हैं जैसे किसी की मौत पर रोया जाता। जब इतना कहा तो घर से निकलने वाले ने कहा बस यही समझ लो, जिनकी बात तुम मुझे बताने आए हो ना, आज उनका इंतकाल हो चुका, 3 दिन हो गए। उस शख्स ने कहा बस यही पूछने आया था, चल दिया। उस जवान ने हाथ पकड़ के कहा रुक, पहले ये बता दे कि तूने उन्हें याद कैसे किया? कहा बता दूं? बोले हाँ। बोले मेरे घर में फाका रहता था, मैं बीमार था, मुझ पे इतना भी नहीं था जो मैं अपना इलाज कर लूं। ये जो सेहत है ना मेरे पास कि मैं अपने कदमों से चलकर यहां आया हूं, ये दुआ किसी और की नहीं, उसी शख्स की थी। दिल की धड़कनों ने बिस्तर पर बैठने ना दिया। मैं बीमार था, कमाने के लायक नहीं था, मेरे घर में फाके थे, मगर मेरी औलाद को कभी फाकों का एहसास इसलिए नहीं हुआ कि जब भी खाने का वक्त होता था वो मेरे दरवाजे पर खाना लेकर खड़े होते थे। मगर कमाल की बात यह है कि मैंने आज तक उनके साथ में किसी को आता नहीं देखा।
आज 3 दिन हो गए कि वो मेरी चौखट पर नहीं आए। मैं इसलिए पूछने आया था कि आखिर हैं कहाँ। इत्तला मिली का इंतकाल हो गया। उस शख्स ने कहा कि मैं उनके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। कहा क्या? कहा कौन थे? कहा मुसलमान। मतलब बोले मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम। इतना कहा तो चौखट पकड़ के बोला बस कलमा पढ़ा लीजिए मुझे भी। इस चौखट से बाद में जाऊंगा, पहले ईमान की दौलत हासिल करूंगा। इमाम आजम के विसाल के 3 दिन बाद उस शख्स ने चौखट पकड़ के कलमा पढ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलाम बना। घर के दरवाजे पे जाके बोला घर वालों कलमा पढ़ो, मुसलमान हो जाओ। और मैं भी कलमा इसलिए पढ़ के आया हूं कि जब इस बस्ती के इमाम आजम का ये आलम है तो फिर मदीने के रसूल आज़म का हाल क्या होगा। खुदा की कसम ये वो लोग हैं जिनके नाम भी जिंदा हैं, जिनके काम भी जिंदा हैं, है कि नहीं। हमारी जिंदगी 50 साल 40 साल 30 साल 60 साल 70 साल के हो गए। क्या कमाया है तुमने बगावत के सिवा? क्या कमाया है तुमने बुराई के सिवा? क्या कमाया है तुमने दूसरों की बगावत के सिवा? 4 दिन की जिंदगी है। इस जिंदगी पर घमंड और तकब्बुर ना करके इज्जत कमा ले, शान कमा ले, शौकत कमा ले, नबी की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल ले और ऐसा बन के जी ले, ऐसा बन के जी ले जैसे बरेली के इमाम अहमद रजा बने थे। हाँ, ले ले उनकी चौखट से भीख। हाँ, ऐसे बन के तो दिखाइए आप तो अच्छे से अच्छा खा रहे हैं। भाई के घर में फाका है, कभी देखा है तुमने जाके? आप अच्छे से अच्छा और आपकी औलाद अच्छे से अच्छा पहनती है। भाई की बेटी को कभी ईद के दिन भी सूट नसीब नहीं होता, कभी जाके पहनाया है तुमने? अजीब जिंदगी है तुम्हारी। क्या मतलब हुआ इस जिंदगी और इस अमीरी का? कोई मतलब नहीं है इस जिंदगी का, कोई मतलब नहीं है इस अमीरी का। मेरे भाई, नबी कहते हैं जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने हर मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। इस्लाम क्या है जानते हो? नबी कहते हैं अगर तेरी हांडी में सब्जी बनती हो और दीवार के पार तेरी दीवार से लगे हुए घर में अगर कोई गरीब रहता हो तो अपनी बीवी से कहते हैं अगर हांडी में गोश्त बनता हो ना तो हांडी का ढक्कन ढांप के बना दे ताकि उसकी खुशबू दीवार पार करके पड़ोसी के घर में ना जा सके। अगर खुशबू पड़ोसी के बच्चों ने सूंघ ली और वही गोश्त अगर गरीब के बच्चों ने अपने बाप और माँ से मांग लिया तो उनकी सिसकियों का जिम्मेदार अमीर तू होगा। मुस्तफ़ा कहते हैं या तो हांडी का ढक्कन ढांप के बना या अपने सीने में ऐसा दिल पैदा कर कि जब हांडी की सब्जी बन जाए तो एक प्याला सब्जी निकाल, अपने हिस्से की 2 रोटी उठा और अपने बच्चों के खाने से पहले वो एक प्याला सब्जी और हिस्से की 2 रोटी दीवार के पार गरीब के बच्चों के हाथ में दे दे। मुस्तफ़ा कहते हैं खुद खाने से पहले गरीब के बच्चों को जाके खिला दे। अगर रात को गरीब का बच्चा पेट भर के सो गया और उसी रात में अगर तुझे मौत आ गई, मुस्तफ़ा कहते हैं कि क़यामत के दिन दुनिया मुझे तलाश करेगी और मेरी शफाअत भूखों को खिलाने वालों को तलाश करेगी। खुदा की कसम ये इस्लाम है, ये मुस्तफ़ा का दीन है, ये मुस्तफ़ा का पैगाम है। समझ गए? यही अल्लाह वालों की ज़िंदगी है। सरकार आला हजरत को 100 साल हो गए मगर आज तक दुनिया भूली नहीं है, है? अरे 100 साल से ओवर हो गए नहीं, आज तक नहीं भूली है दुनिया। क्यों नहीं भूली है भाई, समझते हो आप? हम और आप रिश्तेदारों को खिलाते हैं, खुद खाते हैं। अच्छा, इमाम अहमद रजा के दस्तरखान पर बरेली में जब दस्तरखान लगता था ना तो एक बच्चा आता था और आने के बाद दस्तरखान पे आके बैठ जाता था। वो बच्चा दस्तरखान पे बैठता, आला हजरत अपने दस्तरखान पर अपने हाथ से खिलाते थे। जोर से बोलो भाई, अपने हाथ से खिलाते थे। और फिर ऊपर से क्या करते थे मालूम है? जब खाना खा लेते थे सब तो अपने हिस्से का खाना आला हजरत उसके बर्तनों में करके तोशा बना के उसे देते थे और सर पे हाथ रख के कहते थे संभाल के जाना। बच्चा निकल जाता था, रोज दोनों वक्त आता था, खाता था और खाना लेके चला जाता था। एक दिन ऐसा हुआ, आला हजरत के घर में जो खादिम रहते थे दस्तरखान पर, उन्होंने दिल में सोचा यार ये बच्चा है कौन, खा के भी जाता
लेके भी जाता और आज तक ये पता नहीं कि ये है कौन। समझ गए आप? उनके दिल में आया लाओ क्यों ना इस बच्चे से पूछ लूं। जैसे आज वो बच्चा खा के और टिफिन लेकर चला, अल्लाह अल्लाह खुदा की कसम कुर्बान जाएं, तो आला हजरत तो अंदर रह गए। इस खादिम ने क्या किया, यानी टिफिन लेकर जैसे बच्चा चला तो खादिम दौड़े और जाके बीच रास्ते में आला हजरत के उस बच्चे के कंधे पे हाथ रखा और बच्चे को रोक कर कहा, बेटे तू ये बता दे कि तू है कौन, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, तेरे बाप का नाम क्या है। बच्चे ने हैरत से अपनी नज़र उठाई, मौलाना साहब का चेहरा देखा। बच्चा कुछ बोल नहीं चाहता था कि पीछे से इमाम इश्क व मोहब्बत अच्छे रजा प्यारे रजा इमाम अहमद रजा ने देख लिया। आवाज बुलंद करके कहा, मौलाना साहब बच्चे से मत पूछो, जवाब हम देंगे। अल्लाह अल्लाह। इतना जब कहा तो मौलाना साहब खेल गए। बच्चे से आला हजरत बोले, बेटे तू जा। मौलाना का हाथ पकड़ा, अंदर लाए। खुदा की कसम इमाम इश्क व मोहब्बत बोले, मौलाना साहब क्या पूछ रहे थे बच्चे से, हमसे पूछो। क्या बात कर रहे थे बच्चे से, हमसे करो। मौलाना साहब कांप गए, हुजूर माफ कर दें, मेरा मकसद कोई और नहीं। जलाल आ गया इमाम इश्क व मोहब्बत को। कहा, खबरदार, क्या पूछ रहे थे पूछो। कहा, हुजूर मतलब, कहा ये कह रहे थे ना कि कहां से आते हो, कहा कहां जाते हो, तुम्हारे बाप का नाम क्या है, किधर रहते हो। कहा, मौलाना साहब क्या बच्चे के बाप का नाम पूछ के और उसका दरवाजा जानकारी लेके क्या तुम उसे जलील करना चाहते थे, क्या बच्चे को रुस्वा करना चाहते थे, मकसद क्या है तुम्हारा। इतना जब कहा तो मौलाना रोने लगे, हाथ जोड़कर कहा, हुजूर मेरा मकसद जलील करना नहीं था, बस पूछना था कि आखिर ये खुश नसीब कौन बच्चा है जिसको वक्त का मुजद्दिद खिलाता है और दोनों वक्त खिलाता है। आला हजरत बोले, खबरदार मौलाना, मेरे दस्तरखान पर कौन खाता है, कौन लेके जाता है, कौन आता है, कौन जाता है, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं। कहा, मौलाना साहब अहमद रजा को खुदा ने सिर्फ अपने लिए जीने नहीं भेजा, बल्कि जमाने के गरीबों के लिए जीने भेजा है। खुदा की कसम 100 साल से ज्यादा हो गए, आज तक दुनिया आला हजरत को नहीं भूली। बस कहना ये चाहता हूं, अगर तुम चाहते हो कि मर के भी जिंदा रहो तो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी जीना सीखो। अपनी दौलत में दूसरों के लिए भी हिस्सा रखो, भाइयों के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, पड़ोसियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। जो चीज़ अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए भी पसंद करो। और ये जो आपसे निफाक है ना, आपसे निफाक, आपसे झगड़े, लड़ाइयाँ, खुदारा इन चीज़ों को दूर कर दो। इससे सिर्फ तुम्हारे ख़ानदानों, तुम्हारी नस्लों का नहीं बल्कि तुम्हारे दीन का भी नुकसान है, इस्लाम का नुकसान है। खुदारा इन चीज़ों को अपने दिलों से निकालो। समझ गए? झगड़ों में तुम्हारी दौलत जाएगी, तुम्हारी शोहरत जाएगी, तुम्हारी इज्जत जाएगी। और झगड़ा अगर आगे बढ़ा तो तुम्हारी औलादों की जान जाएगी। इसलिए खुदारा इन झगड़ों से दूर रहो, फसाद से दूर रहो, बुग़्ज़ व हसद और कीना से दूर रहो। मस्जिदों में एक दूसरों की बगल में खड़े होकर तुम एक दूसरे पर सलाम भेजते हो और मस्जिद से निकलकर एक दूसरों की चुगलियाँ और बुराइयाँ करते हो। खबरदार, इन तमाम चीज़ों को और गलत फहमियों को अपने सीनों से निकाल कर फेंक दो और सच्चे दिल से मोहम्मद मुस्तफ़ा के ग़ुलाम बन जाओ। समझ गए? अल्लाह के सिवा किसी को मत पूजो, इबादत अल्लाह की करो और फर्मा बरदारी अपने माँ बाप की करो। लंबी तकरीर मैंने आपके सामने कर ली और मौका गुफ्तगू करने का मिला। दौरान गुफ्तगू कोई ख़ता हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।